अरे वो आ रहा। मैं वहां नहीं आ सकता। मेरे बेटे को अवार्ड मिल रहा है जिसके लिए मुझे पौंडीचेरी जाना पड़ेगा। दादू, पापा पौंडीचेरी क्यों जा रहे हैं? अरे ये तो पांडिचेरी में घमासान मचा देगा, पार्लियामेंट भंग कर देगा। पता है वहाँ का चीफ मिनिस्टर मेरा दोस्त है। दादू, मुझे उनके साथ चलने में शर्म आती है। अब वहाँ मेरे साथ चलकर मुझे फिर से शर्मिंदा करेंगे। मुझे नहीं जाना उनके साथ। पांडिचेरी ज्यादा दूर नहीं है। मैंने ड्राइविंग के लिए देवदास को बुला लिया है, वो उसे संभाल कर वहाँ छोड़ देगा। अवार्ड मेरे बेटे को मिल रहा है, मेरा वहाँ जाना जरूरी है, ना कि किसी ड्राइवर या मालिक को। और आप ही ने तो कहा था इन सारी छुट्टियों में आकाश के साथ रहना। अब तो प्यार बढ़ेगा ना? प्यार कैसे बढ़ेगा? हाँ, कैसे होगा ये? मैंने तुम्हें उसकी पसंद की चीजें करने को कहा था, लेकिन तुम अपनी पसंद उस पर लाद रहे हो। वो जाना चाहता था म्यूजिक क्लास में, तो फिर तुमने उसे कराटे क्लास में क्यों डाल दिया? पापा, वो भी गुंडागर्दी करेगा। आप भी ना। एक बात कहूं, गलत मत समझना। आकाश को तुम्हें अपना बाप कहने में भी शर्म आती है। अरे बस 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 बस, यहीं रोक लो, यहीं रोक दो बस। ये हवा कौन से टायर से निकल रही है? कहीं पंचर तो नहीं हो गया? अरे ये सूसू क्यों कर रहे हो और लेट क्यों हो गया? तुम्हें देरी हो रही है, तुम घर जाओ। अरे ऐसे कैसे जा सकता हूँ? तुमने बोला था 10 बजे तक आओगे। अभी 10 थोड़ी बजे, 3:30 बजे। रात को 10 बोला था, सुबह के 3 बज गए हैं भाई। तेरा कबा आप बोस दादा। यहाँ शोर क्यों इतना? शोर तो होगा ना, शोरदास आए मतलब देवदास आए हैं। और ये तेरे हाथों में क्या है? ये कल्याणी है। इसकी बॉस को जरूरत है, उन्होंने लाने के लिए कहा था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सुनो, इस ऑटो वाले को पैसे देकर रवाना करो। हाँ। देवदास जी जाकर गाड़ी धो दो। जी बॉस। गुड नाइट बोस दादा। कह रहे मैं इसकी गाड़ी को क्यों धोऊं? एक्सपायरी टिकट। बोस दादा ने रिक्शा धोने को नहीं, गाड़ी धोने को बोला है। कल पौंडीचेरी जाने का है भाई। पौंडीचेरी? अरे अभी तो वहीं से आया हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं वहीं रुक जाता। नशा कब उतरेगा और ये समझेगा कब? ये लो रखो भाई। ये क्या है? फटाई क्या? बराबर है भाई। ओए बाकी के? बाकी रख लेने। ओए बाकी के भी दे मुझे, पूरे 6,000 रुपए। अरे 6,000 रुपया? ये भाई इसका ऑटो खरीदा है क्या? इसका ऑटो कौन खरीदेगा? इसे तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। भाई तो बस स्टैंड से इधर आने का भाड़ा इतना होता है? बस स्टैंड से नहीं आया ये, पौंडीचेरी से लेकर आया हूँ इसको। ए भाई पौंडीचेरी से इधर रिक्शा में आया तू? मैं आया हूँ। ए भाई तेरा नाम देवदास है, मतलब 24 घंटे पीने का सर्टिफिकेट मिल गया? अगर मेरा नाम देव होता तो मान लेता कि पीना गलत है, लेकिन देवदास होकर ना पीना बहुत बड़ा गुनाह है। तेरी अर्थी जल्दी निकलेगी। ए भाई तू बता, पौंडीचेरी से आए लेकिन इतना दूर से इधर आने का 6,000 थोड़ी होता है? पौंडीचेरी से यहाँ आने का 3,000 होता है। हाँ तो यही ऑटो वापस भी तो जाएगी। 6,000 रुपए निकाल। ठीक है देता हूँ, ये तेरा 6,000 देता हूँ। ये ले रख ले, मुझे पौंडीचेरी छोड़ दे भाई। तुम पौंडीचेरी किस लिए जा रहे हो? अरे ये रिक्शा पौंडीचेरी जा रहा है, बोस दादा का पैसा बर्बाद नहीं करूंगा, मैं भी जाऊंगा। चल भाई। रोके, सूछे इतना वक्त क्यों लग रहा है? नहीं वक्त नहीं लगेगा, मैं आता हूँ बोस दादा। धनीराम जी साहब। ऑटो में बैठ जा, पौंडीचेरी उतर जाना। लेकिन क्यों साहब? अरे धनीराम ऑटो खाली जा रहा है और बोस दादा के पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। मेरे उसूल में ही नहीं है। जा भाई। लेकिन वापस कैसे आऊँ? वापस दूसरी ऑटो में आ जाना। अरे जल्दी भरो, पता नहीं कभी फिर से एकदम दाम बढ़ा दे। आज कितना बढ़ा है? 1 रुपया 11 पैसे। हेलो आकाश, तुम निकल गए क्या? हाँ मैं निकल चुका हूँ। देवदास अंकल पेट्रोल भरवा रहे हैं। तुम अपने पापा के साथ नहीं गए? मैंने कहा था ना कि अपने पापा के साथ ही जाना। मैं पापा के साथ ही जा रहा हूँ। देखा, तुम हमेशा उन्हें इतना परेशान करते हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ जा रहे हैं। He is really great। कौन है जो इतना ग्रेट है? जिसने अपना फोन तोड़ा था आपकी वजह से। मैं उनके लिए नया फोन खरीद तो रही हूँ, दे दूंगी। हेलो पहले खा लो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बॉस मुझे चाबी दो, मैं चलाता हूँ। दूर शराब की बू आ रही है। खुशबू बोलो बॉस। थोड़ा सा बुखार है तो ब्रांडी में काली मिर्च डालकर पी ली। ब्रांडी में काली मिर्च? पागल हो गया क्या तू? मेरी बात मानो बॉस, आपको भी बुखार है तो आप भी पी। चल थोड़ा दूर हो। बोस भाई। हाँ बोल रॉकी।
बॉस भाई, वेलजी भाई का छोटा भाई है ना, उसने हमको जमीन बेचने का वादा किया था। अब छोटे भाई का छोटा भाई ना बोल रहा है। जब सौदा हो गया तो भाई बीच में कहाँ से आ गया? वो तो उसके पापा को पूछना पड़ेगा। गांडो થઈ ગયો છે। बेवकूफ। बॉस भाई, वैसे कोई वादा नहीं है, आप बस 5 मिनट के लिए आओ, काम सुलटा और निकल लो। पापा उल्लू के पट्टे। मुझे बुलाया बॉस। तुझे बताया था ना आकाश के साथ पौंडीचेरी जा रहा हूँ। लेकिन बॉस भाई, अगर आप नहीं आए तो हमारा एडवांस डूब जाएगा ने। डूबती नहीं है तो आप भी पार लगाते हो ने। आ जाओ ने बॉस भाई। बॉस एक बार चल कर देख क्यों नहीं लेते? मैं आकाश को लेकर मुंबई चले जाऊंगा। मुंबई? पौंडीचेरी जाना तो मुंबई की बात कर। पांडे कौन है? बस चेरी खाता है क्या? हेलो आकाश, तुम लोग पहुंच गए क्या? नहीं, अभी तो चेन्नई भी पार नहीं किया। क्या? रास्ते में पापा को कोई बिजनेस डील करनी है। रास्ते में ऐसा कौन सा बिजनेस होता है? और कौन सा बिजनेस? वही मारपीट वाला। वही तो उनका मेन बिजनेस है। उन्होंने कहा था 5 मिनट में आ जाएंगे, पर 2 घंटे हो गए, बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ है। लो, बिजनेस शुरू हो गया। अब तो 5 मिनट में हो जाएगा। चश्मा निकाल, तभी तो बॉस भाई दिखेंगे। फसाद की जरिया आदमी है। मुझे मेरे बाप की नाजायज औलाद के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। न जाने ये कहाँ से टपक है। आप मुझे जमीन भी नहीं बेचने दे रहा है सर। मैं क्या करूं? नाजायज औलाद किसे बोला? तेरा बाप मेरी माँ का सच्चा प्यार था। तेरी माँ उन्हें बहका के ले गई थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप साइन करो। साइन करना। ए दास, इतनी जल्दी पौंडीचेरी पहुंच भी गए? आप बहुत तेज चलाते हो बॉस। पापा, कपड़े बदलने का टाइम नहीं है, हम पहले ही 2 घंटे लेट हैं। अरे नहीं, चिंता मत कर, पहुंच जाएंगे। ऐसे कह रहे हो जैसे हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। ए रॉकी, आपने बुलाया, मैं चलाया। जल्दी से एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त खेत कर। में कीड़े मारने की दवा छिड़कनी है। जूनियर को खेलने के लिए चाहिए। आसपास में दुकान होगी, छोटा सा ले आएंगे और डिग 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 उड़ाएंगे। गेंडा, तू बकरा। तू डायनासोर। देखो हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड हो सकता है। जल्दी से पौंडीचेरी पहुंचना। अभी तक हम पौंडीचेरी नहीं पहुंचे। अभी तो हम वेलाचेरी में हैं। हटो। बस क्यों ना हम एक हेलीकॉप्टर खरीद ले, मैं उसका ड्राइवर बनूंगा। वो ड्राइवर नहीं होता, पायलट होता है दास अंकल। हेलो, फंक्शन शुरू हो गया क्या? जब पहुंचूंगा तब पता चलेगा। अभी तो आधा रास्ता भी पार नहीं किया। तुम ऑलरेडी लेट हो गए हो। अब तो वहाँ पहुँचने के लिए उड़ कर जाना पड़ेगा। उड़ के ही जाएंगे, इसीलिए तो पापा ने हेलीकॉप्टर मंगवाया है ना। हेलीकॉप्टर? रियली? बस हेलीकॉप्टर आ गया। अच्छा सुनो, हाँ, आर्नल्ड अंकल हेलीकॉप्टर ले आए हैं। मैं बाद में कॉल करता हूँ। मम्मी, आकाश के पापा उसे हेलीकॉप्टर में लेके जा रहे हैं। कितनी अच्छी किस्मत है ना उसकी। कितनी अच्छी किस्मत है ना उसकी। हो सकता है एक दिन उसके पापा उसे रॉकेट में ले जाएं। अरे आर्नोल्ड, मैं और बॉस नीचे इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम हमें देख सकते हो? आर्नोल्ड, इधर इधर। अब ये कौन है जो फोन करके परेशान कर रहे हैं? बॉस, हमें आर्नोल्ड फोन कर रहे हैं। हेलो आर्नोल्ड। दिख नहीं रहा कहाँ? आर्नोल्ड, हेलीकॉप्टर यहाँ नीचे उतार। ये मैं रुमाल हिला रहा हूँ ना, देखा? इधर उतार। अरे आ रहा हूँ। सुनाई दे रहा है कि नहीं? अरे पंखा बंद करके बात करना। ये किधर जा रहे हैं? बॉस, अकेले पौंडीचेरी जा रहे हैं क्या? इसके पीछे चलते हैं। आर्नोल्ड, क्या? अरे राइट मार रहा हूँ। राइट नहीं, यूटर्न मार, यूटर्न। और इधर इधर उतार। यहाँ आ जाओ। चलो पहुंच गए। देर तो नहीं हुई? अरे अज्जू इधर है तो हेलीकॉप्टर किधर है? ये मुर्दा गाड़ी किस लिए लेकर आए हैं? हाँ, ये भी चलेगा। वही तो कह रहा हूँ बॉस। बॉस देखो ना, ये हेलीकॉप्टर की जगह मुर्दा गाड़ी लेकर आए हैं। ये लाश लेकर जानी है क्या? तेरे लिए तो ठेला गाड़ी लाऊंगा। ये इमरजेंसी गाड़ी है, इस वक्त ये टाइम बचाएगी। ना ट्रैफिक की दिक्कत, ना सिग्नल का प्रॉब्लम, सीधा पौंडीचेरी। ए नौटंकी बंद करो और गाड़ी में बैठो। जैसा आप कहें बॉस। यस पापा, बॉस। मैं अंकल के साथ बैठूंगा। हाँ जाओ। तू भी आ जा। हेलो आकाश, हेलीकॉप्टर में बैठ गए? हाँ, हम बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। हम कौन? मैं आर्नोल्ड, बॉस का बॉडीगार्ड। दास मतलब देवदास। ओके, ऊपर हेलीकॉप्टर में तो नेटवर्क नहीं होता। इसका मतलब तुम अभी जमीन पर हो। हम तो अभी जमीन पर हैं, एक ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा शिवानी, मैं बाद में बात करता हूँ। बहन जी, बॉडी दिख रही है। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। चेहरा ढको। बहन जी, आखिर ये मरा कैसे? सिम कार्ड निकल गए। लेकिन क्यों?
उसके बाद सरकार से डर के आधार कार्ड भी निकल गए। ये तो सही बात है। भाई साहब आधार कार्ड क्यों निकल गए? आजकल आधार कार्ड हर जगह जोड़ना जरूरी है। अगर इसका पति मर गया है तो ये किसे फोन कर रही है? बहन जी आप किसे फोन कर रही हैं? मोबाइल कंपनी को। पर क्यों? सिम कार्ड निकला ना तो बंद तो कराना पड़ेगा ना। हर महीने बिल आएगा, कहाँ से भरूंगी? ये बिल्कुल सही कह रही है। किस बला से शादी कर ली तूने? कोई और नहीं मिली क्या? तुझे क्या लगता है कौन है? वेलकम। थैंक यू। मैडम एक मिनट। मैडम एक सवाल मैडम। बस कौन है ये प्रिया बहादुर है। क्या प्रिया बहादुर? प्रिया बहादुर जैसी तो है। ये प्रिया बहादुर अरे मानने में क्या जाता है कि प्रिया बहादुर ही है। बॉस आगे चल के देखते हैं। चलो आगे बढ़ो। मैडम एक सवाल। मैडम प्लीज मैडम बस एक सवाल। कल्याणी जी, आपके बारे में सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, क्या वो सही हैं? हाँ बिल्कुल सही है। मुझे किसी से प्यार है। क्या वो भी इसी इंडस्ट्री से हैं? नहीं, वो एक बिजनेसमैन है, उनकी बीवी गुजर चुकी है और एक बच्चा है। भाई हट जगह दो। चलो चलो हवा इन दो, हमें जाने दो। अपनी जेब पॉकेट संभालो। थोड़ी जेब पॉकेट जल्दी है तो उड़ के जा। अबे धक्का किधर है? देखिए जेब का प्रियंका चोपड़ा। उस तरफ नहीं जा पाएंगे, चलो कार में से चलते हैं। ये तो उनकी कार है ना। तो क्या हुआ, रास्ता तो लेना है। अरे वाह, सही रास्ता ढूंढा बॉस। आप शादी के बाद भी एक्टिंग करेंगी? क्या आपके मंगेतर इसके लिए तैयार हैं? जी, उन्होंने हमेशा हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। ओके आ जाओ, ये आखिरी रास्ता है, आ जाओ। वो तो बिल्कुल सही कह रही थी। गेंडे संभल के फंस जाएगा। अरे ये तो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रविंद्र सिंह के बेटे भास्कर हैं। मैडम सर आते ही हम लोग एक साथ चलेंगे। हाँ, ओके। सर एक सवाल। आपके और कल्याणी के बीच में कोई रिलेशनशिप है? कल्याणी? ये कल्याणी खंबे की बात कर रहे हैं बॉस। नहीं, कैसे पता चला? उसके बारे में सब जानते हैं। आप डर मत बोल दो। मैं डर नहीं रहा हूँ। तो बता दो ना। हाँ, मेरा और कल्याणी का रिलेशनशिप है। ये कब से चल रहा है? हाँ? मैंने पूछा ये कब से चल रहा है? काफी टाइम से। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई सर? ये करीब जब मेरी बीवी की डेथ हुई थी, उसके बाद से ही शुरू हुआ था। जब भी बॉस दुखी होते हैं तो मुझसे आकर कल्याणी मांगते हैं। फिर चाहे कोई भी वक्त हो, मैं इनका पूरा ध्यान रखता हूँ। तो आप शादी कब कर रहे हैं? पहले से ही शादीशुदा है, बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहा है? चलो बहुत सवाल हो गया। चलो चलो बॉस। मेरी शादी के बारे में कोई पूछता ही नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। जरूर सीक्रेट शादी की होगी।